हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज का अपने आज 20 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने कर लिया था कल, और इसके अलावा 19 जनवरी तक के एग्जाम अपने सारे कंप्लीट कर लिए है 28 दिसंबर से लेके। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है दोस्तों CVT 1 की। अगर आपने टेस्ट लगाए नहीं है तो यहाँ जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा NTPC के CVT 2 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके भी अपने काफ़ी टेस्ट कर लिए हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और ALP के CVT 1 और CVT 2 की क्लासेज भी मैंने करवा रखी है। आपने नहीं लगाई है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लासेज लगा सकते हैं। और कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक आपको क्लियर करना है तो मैंने काफ़ी टॉपिक करवा रखे हैं, तो वहाँ जाके आप कंप्लीट अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 और 144 का HCF 10P + 4 है, तो P का मान। अब दोस्तों इसका HCF कितना आएगा, 24 इंटू 1 और ये आएगा 24 इंटू 6, 24 6 144 होता है। देखो कॉमन क्या रहा है 24, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब आपका HCF कितना आ गया 24। तो 10P + 4 बराबर कितना आ गया 24। तो 10P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो 20 आ गया। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 दूआ 20, तो P का मान आ गया 2। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या होती है कि कोई भी दो संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो, है ना, दो संख्या हो, इनका HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। जैसे मान लो 2 और 5 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4 और 7 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 9 का HCF कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, इसका HCF तो 13 आएगा। इसमें 7 दूए 14, 7 ते 21, देखो 7 आएगा HCF। इसमें 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसका मतलब 3 आएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये HCF आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF नहीं सॉरी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी 6 और 35। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या का मैसपै ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों कौन सी, 2। और सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, जिसमें डिवाइड ज्यादा है किसी संख्या का। ठीक है, देखो 1 है तो 1 का, इसमें एक में एक ही संख्या का जाता है। ठीक है, 2 है तो 2 के अंदर क्या होगा, 2 तो अभाज्य संख्या होगी ना, 1 का जाएगा और 2 का जाएगा। 3 के अंदर भी अभाज्य संख्या होगी। 4 के अंदर देखो, 4 को आप तोड़ोगे तो इसमें जाएगा 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। ये इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका क्या पूछे है, HCF, तो इन दोनों का HCF बताओ कितना आएगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 इंटू 1 लिखोगे, इसको 2 इंटू 2 लिखोगे, तो क्या कॉमन आएगा, 2 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 HCF है इसका। नेक्स्ट, 20 वर्ष पहले एक पति और इसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, देखो 20 साल पहले की बात कर रहा है तो 23 साल एवरेज थी, तो टोटल दोनों की कितनी हो जाएगी, हस्बैंड प्लस वाइफ की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 23 दूना 46। लेकिन ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 20 वर्ष पहले। आपको प्रेजेंट के अंदर निकालनी हो तो कितनी आएगी, आप बोलो सर हस्बैंड प्लस वाइफ क्या आ जाएगी। देखो 20 साल पहले एक की ऐड करोगे 20 साल ऐड होगी, तो दोनों की ऐड करोगे तो 20 और 20 40 ऐड होगी, तो कितनी हो जाएगी, 40 इसमें ऐड करोगे तो 86 हो जाएगी। अब कहता है वर्तमान में उनका पुत्र भी है ना। अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और पुत्र शामिल है, औसत आयु 34 है। देखो तीन की औसत आयु 34 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 102। इसका मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ और सन भी है। अब कितना कितना बढ़ गया, 16 साल, है ना। वर्तमान के अंदर इन दोनों की 86 102 होगी, इसका मतलब 16 साल का क्या है इनका जो भी पुत्र है या पुत्री है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 6% वार्षिक दर से 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसके दो तरीके हैं। 25,000 रुपये आपका मूलधन है, 6% निकालो इसका, 25 सिक्के 150, 1500 आएगा पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, 25,000 का 6% 1500 आएगा। ठीक है,
फिर दूसरे साल में इस पर तो लग गया, इस पे और लगेगा, तो 1500 का 6%, 15×6 = 90, कितना आएगा दोस्तों? 90 रुपये आ जाएगा, है ना। 1500 का 6%, तो 90 रुपये आ गया। इनको टोटल ऐड करो, 1500 और 1500, 3090 आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका CI, कितने साल का? 2 साल का। आप दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हो दोस्तों, 6% की दर से 2 साल का, तो 6 + 6 + 6 × 6/100 करते हो आप, ठीक है, 12 और 12.36 आ जाएगा। इसका CI की दर आ गई है। तो 25,000 का इतना परसेंट निकाल दो, कितना? ये नीचे कितना आएगा? 2 तो प्रतिशत हटाया तो 2 जीरो आ गई, ये डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो कट गई और 1 जीरो ये कट गई इससे, 5 2 10 और 5 5 25, 2 से इसको काट दो, 2 6 12, 0 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, तो 618 × 5 आ जाएगा। इसको गुणा करो तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों 100 रुपए की चीज है, इसने 2 चीज बना ली, 2 SP, ये तो इसका CP है। इसने कहा कि यदि इसको 5% हानि पर बेचेगा मतलब 95 में बेचेगा, 5% लाभ पर बेचेगा मतलब 105 पर बेचेगा, है ना। कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। 10 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5 रुपये, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2 रुपये, 5/10, ठीक है। आपको 100 की पूछी है क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, तो 5/10 इंटू में कितना आ जाएगा? 100, 0 से 0 कटा, कितना आ गया? 50। ये पूरा समझाया है। आप यहाँ पर देखो 10 की वैल्यू 5 है, तो 100 करनी है तो इसका 10 गुना करना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 50, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो पॉइंट 63 है, भाग 1.26 है। अब देखो दो अंक छोड़ के डेसिमल है, तो ये डेसिमल तो कट जाएगा, इसका मतलब ये इसके अंदर डिवाइड जाएगा तो 1 2 आएगा, इसका मतलब 1/2, 1/2 आएगा। इंटू में कितना है? 4, कितना आ गया? 2, यहाँ से 2 आ गया पूरे को सोल्व करने से, 5 दिए 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू, अगर देखो साइन A बराबर कोस B है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? A और B का टोटल कितना है? योग, A + B बराबर 90 डिग्री। इसका और इसका कोण का योग कितना होगा? 3 थीटा, और एक ये थीटा, तो 4 थीटा माइनस 6 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री के। यहाँ से इसको इधर लेके जाए 96 हो गया, 4 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। नेक्स्ट, अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% कमी आई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ? दोस्तों इसको 2 तरीके से बना सकते हो आप। देखो 100 रुपये आपकी मान लो लागत थी, CP था, जो भी क्रय मूल्य मान लो, कुछ भी मान लो, आपके लाभ में 25% की वृद्धि हुई। मान लो पहले यहाँ पे लाभ, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपका जो भी था लाभ हो रहा था आपको, है ना, अप्रैल की स्टार्टिंग में। अब आपके लाभ में 25% की वृद्धि होगी, तो अब आपको लाभ हो रहा है दोस्तों 125 रुपये का। अब कहता है मई में 20% की कमी आ गई, तो 20% की कमी कर दो इसमें। 20% का मतलब 1/5 की कमी कर दो, 1/5 कितना आएगा? 25, है ना, तो कितना हो जाएगा? वापिस 100 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 100 रुपये लाभ हो रहा था, अब भी 100 रुपये लाभ हो रहा है, तो न लाभ न हानि, इसका मतलब समान लाभ है बस, ठीक है ना। तो ये तरीका इसमें लगा सकते हो। दूसरा 25, फिर 25 की वृद्धि हो रही है, 20 की कमी हो रही है, माइनस 25 इंटू 20 बट्टे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये कितना आ गया दोस्तों? 5, यहाँ से 0 और 25 दूना 50, तो यहाँ से भी कितना आएगा? 50, ये इसको 50 कर दिए, 0 कट गया, 5 आ जाएगा, तो 5 में से 5 गया, 0% का लाभ और मतलब चेंजिंग आएगा, तो समान रहेगा, ठीक है, x + y वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की तस्वीर को 60,000 गुना संवर्धित करने पर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी है? दोस्तों देखो इसने कहा है कि 60,000 गुना, इसका मतलब पहले इसका 1 है रेशो में, अब इसका कितना गुना कर दिया? 1 का 60,000 गुना कर दिया, इतना बढ़ाने पर, सॉरी 6 लाख कर दिया क्या, 60,000 गुना कर दिया, ये रेशियो है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाती है, इसका मतलब बढ़ाने के बाद, तो मतलब कितने की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है? 60,000 की। तो 60,000 की वैल्यू है दोस्तों कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू मतलब रियल वैल्यू तो यही थी ना, रियल, तो ये तो बढ़ाने के बाद है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 6/60,000, तो 1 कितना आ जाएगा? 10,000, 1/10,000 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। देखो वृत्त का व्यास हो गया दोस्तों 2r बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो a के बराबर है। यहाँ से a और r का रेशियो बना लो, a/r आएगा तो कितना आएगा 2/1 आएगा। समझ में आई क्या बात है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr², इसका और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है। इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कोई कट रही है कि चीज नहीं कट रही। यहाँ से पाई वैल्यू रखो, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये देखो आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, इंटू में क्या आएगा √3/4 आएगा, इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 का स्क्वायर करना है, कर दो। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इससे कट गया तो यहाँ बचा पाई और यहाँ बच गया दोस्तों √3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 20% छूट देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ। तो दोस्तों इसके अंदर देखो आपके पास अधिक अंकित करता है तो 100 रुपये या मान लो आपका सीपी था, इसने अंकित कर लिया एमआरपी कितना 140 हो गया, 40% अधिक अंकित किया तो 100 का 40% है 40। अब इसने 20% छूट दी है तो इस पर ही छूट देगा अंकित मूल्य पर, तो इसका 20% छूट देने का मतलब इसका 80% निकाल दो, 14 × 112 आएगा। समझ में आ गई ना। अब देखो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, 100 की चीज को 112 में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का लाभ हो गया 12%। नेक्स्ट, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जब भी आपको रेलगाड़ी है और आगे क्या है पुल दिया हुआ है, ठीक है, इस पुल को पार करना है तो रेलगाड़ी की लेंथ और इस पुल की लंबाई होगी, इनको ऐड कर लेना है तो कितनी 600 और 200 कितनी हो जाएगी 800, बराबर स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुणा किया, टाइम कितना लगेगा t लगेगा, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 का यहाँ पे डिवाइड करना है, 0 से 0 2 से काटा 40, तो आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है। अब इसका निकाल लो कितना आएगा 120, तो 20 छिके 120, 24 पांजे 120। वे 10 दिनों तक काम करते हैं दोस्तों, नंबर लाइन बना लो, कितने दिन काम किए ए प्लस बी दोनों ने, आपने बोला कि 10 दिन किए, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं 11, 10 दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों 110 काम। यहाँ के आगे काम रिमेनिंग कितना बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ से आगे रिमेनिंग बचे 120 में से 110 कर दिए 10 काम बचेगा। 20 शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष काम मतलब 10 को कितने दिन में करेगा, एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन लगा देगा 2 दिन लगा देगा, तो आंसर आ जाएगा 2 दिन। नेक्स्ट, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। दोस्तों पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर कितने आएगी 23 आएगी। देखो कितनी पहली 12 करनी है 23, फिर उसके बाद 29 आएगी, फिर 31 आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बाद कितनी आएगी दोस्तों 37 आएगी, ठीक है। इनको 12 संख्याएं हैं, 12 से डिवाइड करना है, इसका टोटल आएगा, ऐड करके इस टोटल में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14, इसका दोस्तों माध्यिका बतानी है। माध्यिका नाम आते ही आपको ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम में इस आंकड़े को लिखना होता है, इनको डेटा को। सबसे पहले छोटी है 13, फिर 14, फिर 14, फिर कितनी आएगी 15, फिर कितनी आएगी 16, फिर 17, फिर 17, फिर कितनी आएगी 22, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एक कौन सा रह गया 17, 3 बार है ना, ठीक है। तो देखो 9 कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। 9 देखो विषम है, इसका मतलब है 9 + 1/2 तो कितना है 10/2 5 आ गया, मतलब पांचवी संख्या 1 2 3 4 5, तो पांचवी बीच वाली संख्या होगी ना, 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी 16। नेक्स्ट, y का x% का मतलब हो गया दोस्तों x/100 बराबर, आपको पूछा है खालिस्तान किसके y% के इक्वल होगा, मान लो a बोल दिया, a के y% के इक्वल होगा। समझ में आई बात है। तो दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, a की वैल्यू x के बराबर आ गई, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई x, तो किसके x के, समझिए ना। देखो x का y% है वो बराबर होगा y के x% के,
समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, परसेंटेज में काम आती है। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू दी है, इसकी पूछी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आती है, ए स्क्र माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्र 36 माइनस 2 करोगे तो कितना आ गया 34। नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल कितना है 3 प्लस अंडर रूट 5 है। ठीक है दोस्तों, देखो मान लो कोई भी समीकरण है, इसमें x में समीकरण है, मान लो x इसका मूल है एक, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 प्लस अंडर रूट 5। आप क्या करो, इस 3 को इधर ले आओ या इस रूट 5 को इधर ले आओ। अब आप बोलो सर हमें क्या पता चलेगा कौन सा लाना है, आपको यहाँ पे कोई रूट के अंदर चीज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो आप एक बार ना इसको लेके आओ इधर, x माइनस 3 लेके आओ बिना रूट वाली को, इधर कितना बचेगा अंडर रूट 5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में रूट 5 का स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। ये आपकी समीकरण आ जाएगी, कौन सी है, ये वाली। ठीक है, आसान सवाल है। नेक्स्ट, रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 एक खालिस्तान है, अप्रिमेय संख्या दोस्तों, ठीक है ना, इसको क्योंकि इनके अंडर रूट नहीं निकल सकते पूरा। अगर मैं पूछता रूट 9 माइनस रूट 4 क्या है, तो आप बोलते कि सर 3 माइनस 2 ये आएगा 1, तो 1 क्या है, परिमेय संख्या आ गई 1/1। नेक्स्ट, x प्लस 3 की क्यूब के विस्तार में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ऐसे सवाल होते हैं, इनको सोल्व करना पड़ता है। देखो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 3 होता है। अब यहां से देखो ये तो x की क्यूब है, ये 3 की क्यूब आ गई, x का गुणांक देखना है, तो यहाँ देखो 3 3 9x बन गया, ये इधर से तो आएगा नहीं x का गुणांक, ये तो x की पावर 3 है, यहाँ क्या बनेगा x प्लस 3। देखो इस संख्या को इससे गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से ये नहीं चाहिए, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो 9 27x आएगा, देखो x की पावर 1 ही चाहिए, इसका गुणा कितने 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। देखो एक संख्या मान लो 25% को तोड़ लो, 1 कितना आएगा 4, तो संख्या कितनी मान ली 4। ठीक है, एक संख्या स्वयं के 25%, तो 4 का 25% कितना आ गया 1 आ गया, 25% 1 आ गया। इनसे 60 अधिक है, मतलब इनका अंतर दे रखा है दोस्तों, कितना अधिक है, ये संख्या है और इस संख्या का 25% ये है, कितना अधिक है 3, तो 3 की वैल्यु कितनी 60, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, संख्या कितनी है 4, 4 की वैल्यू निकालो, 20 चौके 80, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 27/25 का दशमलव प्रसार खालिस्तान के बाद शांत हो जाएगा। दोस्तों देखो आपको कल बताया था 27/25 है, आपको अगर पूछे तो आप इसको डिवाइड करके मत देखा करो, आपसे ये नहीं पूछ रहा कि डिवाइड करके बताओ हमें, वो देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता, शांत दशमलव और अशांत का। ठीक है, उसमें आपको बताया था 5 की पावर देखो कितनी बन रही है 2, लेकिन 2 की पावर इसमें कुछ नहीं है, तो आप 2 की पावर 0 लगा सकते हो। ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर होती है उतने ही अंकों के बाद शांत होगा, तो कितनी है 2 और 0 में मैक्सिमम 2, तो 2 दशमलव अंकों तक, मतलब इसको डिवाइड करोगे, देखो 4 से गुणा करो 108/100 आएगा। अब देखो यहां से किया तो 1.08 आया, तो कितने अंक का डेसिमल के बाद 1 और 2, यही तो मैंने बताया आंसर। ठीक है, अब एक सवाल इसके अंदर आपको ये दे सकता है 1 मान लो आपको दे दिया 1024, तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पूछा ये सवाल, कितने स्थान शांत हो जाए कितने स्थान के बाद। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। दोस्तों 4 की चीज को 5 में बेचे, 1 का लाभ 4 पर गुणा में 100%, तो 25% आंसर आ जाएगा लाभ। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्ताकार आहते की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि देखो अर्धवृत्ताकार है दोस्तों, यहां से आप इस प्रकार बना सकते हो, आपको परिधि पूछी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो परिधि पूछी है, तो आपको क्या करोगे, इस वाले की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मेरे को वृत्त की परिधि पूछी होती तो आप बोलते सर 2πr होगी, लेकिन ये तो आता है वो तो पूरे वृत्त की होती है, तो आधे वृत्त की कितनी आएगी πr, पाई लगता है ना, इसका मतलब ये कर्व वाली चीज है, इसकी लंबाई दी होती है, इसकी लंबाई नहीं होती, ये सीधी लंबाई है इसकी, ये इसके अंदर ऐड नहीं होता। इसको आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर r त्रिज्या होती है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2r। ठीक है, तो यहां से इसको निकाल सकते हो, पाई प्लस 2 इंटू r आपने कॉमन ले लिया,
त्रिज्या है 35 रख दो, ये 22/7 प्लस का 2 इंटू में कितना आ गया 35, तो ये 7 दूनी 14 और 22 और 14 कितनी होगी 36 बटे कितना आ गया 7 इंटू में आ गया 35, 7 5 35 और 36 5 180 आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 7 44 वाला आपको बताया हुआ एक याद रखा करो, ये त्रिज्या है और ये क्या है परिधि है, पेरीमीटर परिधि मान लो इसको, है ना, सरकमफेरेंस मान लो, कुछ भी लिख लो। अब देखो इसकी परिधि कितने गुना है, 35 है तो 5 गुना है, इसका मतलब इसकी ये कितनी होगी 5 गुना होगी, तो 44 5 कितनी होगी 220 होगी। लेकिन ये तो पूरे वृत्त की होती है ना परिधि, और ये त्रिज्या है ना इसकी परिधि होती है जो, लेकिन अपने आपके पास तो अर्धवृत्त है, इसका मतलब आधी कितनी हो जाएगी 110, इसका मतलब आपके पास ये गोलाई वाली चीज है ना, कर्व वाली, ये चीज आ गई कितनी 110। अब ये बच गई, ये कितनी आएगी आप बोलो सर 35 ये है 35 ये होगी, 70 इसमें ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 180, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट √3 - 2, देखो a - b a + b है तो 3 - 2 कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। नेक्स्ट tan 5 डिग्री, इसको देखो किसके बराबर है, अब दोस्तों आपको बताया हुआ है कि tan a बराबर होता है किसके कोट b के, कैसे a और b दोनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। अब देखो 5 और 85 को ऐड करोगे 90 बनेगा, इसका मतलब इसको चेंज करोगे तो ये कोट 5 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये 25 और 65 कितना हो गया 90 हो गया, इसको आप चेंज करोगे तो ये बनेगा दोस्तों कोट कितना 25 डिग्री, ठीक है। आपने देखा कि tan 5 डिग्री इंटू में tan कितना 25 डिग्री, सॉरी कोट 25 डिग्री यहां लिख देता हूं मैं, कोट 25 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री और इंटू में कोट कितना आएगा दोस्तों, सॉरी ये 5 डिग्री आना था ना यहाँ, ये 5 डिग्री वाला, ये 25 डिग्री यहाँ आएगा। देखो tan और कोट उल्टे होते हैं तो ये तो कट जाएंगे आपस में, ये भी कट गए, यहाँ tan 45 बचा तो tan 45 का मान तो 1 होता है। नेक्स्ट एक टैंक में 2 इनलेट A और B है जो 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, देखो A 5 घंटे में भर सकता है, B कितने में 6 घंटे में, C 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों ये निकालने वाला है, पानी निकालने वाला, ये कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 30, 5 6 30, 6 5 30 और 30 एकम 30, ये खाली करने वाला है। ये कहता है यदि खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 30 लीटर पानी को भरना है, टोटल टाइम निकालना है आपको, 5 और 6 11 और 1 निकालेगा कितना भरेगा 1 घंटे में 10, तो कितने घंटे लगा देगा 3 घंटे। नेक्स्ट पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य या एवरेज क्या हुआ। दोस्तों सम प्राकृत संख्याएं बोले, इसका मतलब इसका एवरेज होता है n+1, कितनी है n की वैल्यू 10, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अगर होता है यहाँ पे विषम तो क्या हो जाता दोस्तों, इसका आंसर 10 हो जाता। नेक्स्ट √40 रूट नहीं है दोस्तों, क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो 40 की पावर दोस्तों 1/3 है का प्रीमियकारी गुणनखंड या रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ क्या होगा। दोस्तों ये सवाल है तो इसको आप ना देखो, रूट के अंदर आपने लिखा 8 × 5 लिखोगे इसको, देखो पावर 3 है तो आपको इन दोनों को इस प्रकार तोड़ना है कि पावर 3 बढ़ाई जा सके। आप बोलो सर इसको मैं 2 की पावर 3 बढ़ा सकता हूँ, है ना, तो इसको ये 5 की पावर 1 ही बनेगा, इसको तो बढ़ा ही नहीं सकते। अब ये देखो ये क्यूब है, पावर 3 है, ये पावर यहाँ पे भी कितनी है करनी में 3 है, इसका मतलब 3 से 3 ये इस प्रकार होता है, 2 की पावर 3 और 1/3 आता है, तो ये 3 से 3 कट गया तो 2 बार आ जाता है, तो ये 2 तो बार आ गया, लेकिन ये इसकी पावर नहीं बनेगी 5 की, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 5। अब बताओ ये बोल रहा है कि इसको किससे गुणा करें, किस फैक्टर से कि आपका ये पूरा पूरा बन जाए, प्रीमियकारी गुणनखंड बताओ। अब देखो दोस्तों 2 तो हो गया, इसको छोड़ दो, इसकी पावर है 5 की पावर 1/3, इसको किस संख्या से गुणा करो कि ये 5 की पावर 1 बन जाए। दोस्तों आधार समान है तो घातें जुड़ती है ना, ये देखो वैसे तो बेसिक से करोगे तो आप ऐसे करोगे, इसके भाग में जाओगे 5 की पावर 1 है, इसके भाग में जाओगे, यहाँ मान लो x संख्या से गुणा करना है तो 5 की पावर 1/3, आधार समान है तो 5 की पावर 1 - 1/3 करोगे, इसको घटाओगे तो 2/3 आएगा, इसका मतलब 5 की पावर 2/3 से गुणा करना है। आपको सीधा ध्यान रखना है दोस्तों, 5 की पावर 1/3 है, या 5 की पावर कितनी करो, 1 में से ये घटा दो, 1 - 1/3 कितना आ जाएगा 2/3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अगर मान लो आपको दिया हो, जिसे मान लो 10 ही दे दिया, ठीक है, या फिर आपको 15 दे दिया, 15 की पावर 1/3 दे रखा है, ठीक है, इसको इस प्रकार दे दिया, मान लो 15 की क्यूब रूट 15, आपने ये लिख लिया, इसको किस संख्या से गुणा करोगे तो आप बोलो इसे 15 की पावर 2/3 से गुणा करेंगे, तब ये 15 की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट
दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है जो बक्से में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दो बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाए। इसका मतलब दोस्तों बराबर आपको साइज रखने, तो आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 17 इंटू 5 और ये 17 इंटू कितना है 4। देखो बराबर कौन सा आ रहा है 17, तो ये आपका आ जाएगा 17 नग प्रति पैकेट आपको रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट डीआई का सवाल दोस्तों देखो 2008-2009 इसके अंदर आपको चीजें दी है, ए से एफ तक का प्रतिशत वितरण दिया है। 2008 और 9 में निर्मित मोबाइल फोनों की कुल संख्या 4.5 लाख थी और 6,40,000 थी। 8 में 4.5 और 2009 में 6,40,000। यदि किसी मॉडल का मान किसी प्रास के बीच में है, इसको मध्य बिंदु मानिए। उदाहरण के तौर पर 10 और 20 के बीच में किसी बिंदु को 15 माना है जाना चाहिए। ठीक है, ये इसने कुछ ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों, इसको काफी आसान हो जाती है चीजें। 2008 में निर्मित सी, डी और एफ मॉडलों के मोबाइल फोनों की कुल संख्या कितनी है। 2008 में पूछे दोस्तों, 2009 को तो छोड़ दो। सी, डी और एफ, सी कहाँ है, सी वाला ये रहा, ठीक है, ये सी का है, और ये डी और ये एफ, यही पूछा है ना। देखो ये कहां से कहां तक है, 40 और 50 के बीच में, मतलब ये 45 है। 45 से लेके ये कितने तक है 65, तो इसका मतलब ये तो 20% हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, ये दोस्तों कितना हो गया 20% हो गया। अब आपको डी का देखो, ये 65 से लेके कहां तक है, यहां तक है, कितना 75 तक, तो ये 10% हो गया। एफ का मतलब कितना आ गया, एफ कौन सा है दोस्तों, ये एफ नहीं है, ये ई है, ये आएगा एफ। तो ये 90 से 100 है, तो ये भी 10% है। तो 20 और 10 30 और 10 40% हो गया। कितना हो गया दोस्तों टोटल 40%। तो 40% किसका निकालना है, देखो 2008 वाले का। 2008 का कितना है 4.5 लाख है। ठीक है, तो 2 जीरो और एक 3 जीरो होगी, 3 जीरो इससे काट दो, 45 चौके 180, मतलब 1,80,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2008 और 9 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्याओं का अंतर 2008 के अंदर और 2009 के अंदर। देखो बी के सेट, बी कौन सा है दोस्तों, ये वाला, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है। ये कितने परसेंट है, आप लोग सर ये 0 10 20 और 30, ये 30% है। और ये कहां तक है 45 तक है, तो इसका मतलब ये 15% की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो इसके अंदर बी कितना है, ये कहां से कहां तक है 40 से लेके है ये दोस्तों 60 तक, इसका मतलब ये 20% है। अब देखो दोनों इसकी अलग है 4.5 लाख, इसकी 6 लाख अलग है, तो इसका तो 4.5 लाख का कितना निकालोगे दोस्तों 15% कितना आएगा, और 6,40,000 का कितना निकालोगे दोस्तों 20%। ठीक है, तो 15 चौके 60 और 15 5 75, तो ये 67,500 आएगा, और ये 64 दूना 128, तो 1,28,000 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, अंतर पूछा है ना, अंतर पूछे तो अंतर कर दो, 60,500 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि कंपनी द्वारा निर्मित को कुल मॉडल सी के सेटों में से 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते हैं, तो 2009 के अंत में उनमें से कितने शेष बचे। देखो 2008 है, सी का पूछा है, सी कौन सा है ये वाला, इसका मतलब ये कितना है दोस्तों, ये सी निकाला था आपने 45 से लेके 65, 20% की वैल्यू है। अब देखो यहाँ ये कितना है 60 से लेके ये दोस्तों 60 से लेके है आपके पास कितना 75 तक, तो ये 15% है। ठीक है, अब देखो आपने 4,50,000 का कितना परसेंट दोस्तों 20% निकाला, 20/100। अब देखो ये 20% कौन से थे, सी मोबाइल थे। ठीक है, इसमें से आपने 90% बेच दी, तो 10% भी बचे होंगे आपके पास। अब इसकी वैल्यू निकालो, 2 और 2 4 जीरो कट गई इससे, 45 गुणा 90, इसका मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 9,000 आ गई। 9,000 मोबाइल बच गए आपके 2008 के अंदर। अब सी के पास 2009 के अंदर देखो कितना परसेंट है 6,40,000 का, 6,40,000 का कितना 15%, और इसका भी 10% निकाल दो, 10/100 कर दो, ये 15/100 कर दो, इसका परसेंटेज हटा के 2 और 2 4 जीरो कट गई, इसको 15 छिके 90 और 15 चौके 60, तो ये 96,960 इंटू 10 9, ये हो गया 9600। अब देखो इतने मोबाइल आपके पास होंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18,600। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 2008 के अंदर आपने 90% बेच दिए, तो 10% ये बच गए,
और इसी प्रकार 2009 के अंदर भी आपने क्या किया, 90% बेच दिए जितने थे, उसका 10% बचा। आपको ये 10% इसका और इस 10% इसके दोनों का टोटल पूछा था, तो आपने निकाल दिया। तो दोस्तों आज की क्लास के ये सवाल थे, सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। बाकी आपको मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको इसका सोल्यूशन करूंगा। और आपको पीडीएफ अब डेली मैं डाल दिया करूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करो। जो भी चीज को डाउट हो आप वीडियो को देखो और उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप उसको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।